जेडीयू नेता केसी त्यागी का यह कहना है कि बीजेपी के सामने हमने 3 शर्तें रख दी हैं। पार्टी ने साफ कहा है कि धारा 370, समान नागरिक संहिता और साथ ही राम मंदिर के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं होगा। त्यागी ने यह भी कहा है कि पार्टी में कोई बगावत नहीं होगी। अली अनवर और वीरेंद्र सिंह का मामला अलग है, इसे पार्टी फोरम पर ही निपटा लिया जाएगा। समय संवाददाता विकास चंद्रा ने की है जेडीयू नेता केसी त्यागी से खास बातचीत। बिहार में अब एनडीए की सरकार है। हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ नेता केसी त्यागी जी हैं। सर, समय में स्वागत है आपका। नया गठबंधन बना, अब कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, कई सारे जवाब आप लोगों से मांगे भी जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि सब कुछ स्क्रिप्टेड था और कुछ लोग लग करके इस तरह के गठबंधन को बनवाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो फार्म हाउसेज दिल्ली और एनसीआर में लिए हैं, क्या वो हमारे कहने पे लिए गए? डिसप्रपोर्शनेट एसेट्स मिले हैं, क्या वो हमारे कहने पे हुए? बेशुमार संपत्ति पाई गई है, वो क्या हमारे कहने पे हुई है? इलीगल संपत्ति का अंबार मिला है, जिसे बेनामी बोलते हैं, क्या हमारे कहने पे हुई है? अगर ये छापे ना पड़े होते, अगर बेशुमार संपत्ति का पता ना लगा होता, अगर डिसप्रपोर्शनेट एसेट एक्सपोज ना होते, तो ये सरकार गिरने वाली नहीं थी। सर, ऐसी क्या जल्दी थी कि मीटिंग होती है और रात में ही गठबंधन हो जाता है, अगले दिन शपथ हो जाता है? इसलिए लोग कहा जा रहा है कि सब कुछ तय था और ये इतना वक्त कम लिया गया ताकि कोई दूसरी राजनीति। अगर आरजेडी के नेता डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव 2 महीने के अंदर एक बार भी जुबान खोलते कि मैंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है और पॉइंट वाइज पॉइंट सवालों के जवाब देते, तो ये गठबंधन नहीं टूटता। कल भी जिस एरोगेंटली उन्होंने कहा है कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, इस्तीफा तो हमने कभी मांगा नहीं। ऐसी लाचारी और बेबसी हम लोगों की थी कि या तो हम उसका इस्तीफा लें या खुद इस्तीफा दें, क्योंकि सरकार चलाना असंभव हो गया था। हमारे एमएलएज को तोड़ने के लिए शराब माफिया एक्टिव हो गया था, बालू माफिया एक्टिव हो गया था, और आरजेडी के 2 बड़े नेता दिल्ली में केंद्र सरकार के मंत्रियों से मिले और उन्होंने कहा कि अगर थोड़ा सॉफ्ट एटीट्यूड जांच एजेंसीज का होता है तो हम बिहार की नीतीश सरकार को भी गिरा सकते हैं। तो वो काम जो वो रात को कर रहे थे, हमने दिन में किया। लेकिन सर, आपके पार्टी के कई नेता हैं, वो कह रहे हैं कि बहुत जल्दी में कदम उठा लिया गया, थोड़ा पार्टी के अंदर विचार होना चाहिए था। 19 तारीख को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई हुई है। वो सभी आदरणीय नेता उसमें आमंत्रित हैं और पार्टी के प्लेटफॉर्म पे वो अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र है। सर, एक अंतिम सवाल, जिस तरीके का विरोध पार्टी के अंदर से आ रहा है, आपके सांसद ही बोल रहे हैं, उससे पार्टी कैसे निपटेगी? ऐसा नहीं लगता कि नीतीश जी के लिए थोड़ा संकट हो जाएगा? नहीं, हमें नहीं लगता हमें कोई संकट है। जहां तक केरल के हमारे एमपी वीरेंद्र कुमार जी हैं, वहां पर एनडीए नहीं है, वहां पर या तो यूपीए है या वामपंथी गठबंधन है। लोकसभा राष्ट्रपति के चुनाव में उन्होंने हमसे कहा था कि उनके लिए संभव नहीं होगा। नीतीश कुमार जी और मैंने अली अनवर साहब जो बोल रहे हैं, अली अनवर साहब के जो सवाल हैं वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उनके जवाब दिए जाएंगे। लेकिन जो कोर कॉन्स्टिट्यूंसी है जेडीयू की, आर्टिकल 370 पर हमारा कमिटमेंट है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं थोपा जाना चाहिए, इस पर हमारा कोई से कॉम्प्रोमाइज नहीं है। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का सवाल है, उस पर अदालत का फैसला सम्मान्य, तो हमने कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत ये सरकार चलेगी। नहीं, हम इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद समय से बात करने के लिए। यानी सरकार की गठबंधन की सरकार बन गई है, लेकिन एक प्रोग्राम के तहत बिहार की सरकार चलेगी। जहां तक रहा सवाल पार्टी के अंदर के बगावत का, तो केसी त्यागी का साफ कहना है कि वो पार्टी प्लेटफॉर्म पर ही उसे सेलेक्ट लिया जाएगा। विकास चंद्र, समय, दिल्ली।